अभिमन्यु को इंसाफ दिलाने के लिए अक्षा कोर्ट में खड़ा कर रही है अवीर को। अवीर ने दी गवाही, अभिमन्यु बेकसूर हुए साबित। जी हां, क्या पूरी बात है? अवीर ने ऐसी क्या गवाही दी है जिससे अभिमन्यु बेकसूर साबित हो चुके हैं? चलिए आपको आज की इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो ज़रूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। ये हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए इसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आप सभी को बता दें कि अभिमन्यु अवनव के मौत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। मुस्कान ने अभिमन्यु पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि जानबूझ के अभिमन्यु ने अवनव को धक्का दिया है। बड़े पापा कायरव का भी यही कहना है कि अभिमन्यु ने ये सब गेम प्लान खेला है। पहले तो अवीर की कस्टडी अक्षा और अवनव को दे देते हैं ताकि अक्षा और अवीर की नज़रों में अभिमन्यु महान बन जाए, लेकिन फिर अवनव को रास्ते से निकालने के लिए अवनव की जान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभिमन्यु को मालूम होता है कि अगर अवनव इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो अवीर की कस्टडी ऑटोमेटिक अक्षा और अभिमन्यु के पास आएगी। जहां पर अभिमन्यु के पास अगर अवीर की कस्टडी होती है तो कहीं ना कहीं अक्षा भी अभिमन्यु के इर्द गिर्द रहेगी, इसलिए अभिमन्यु ने ये चाल चला है। ये सारी बात कहना है बड़े पापा, मुस्कान और कायरव का, जिससे कहीं ना कहीं अब अक्षा भी कन्विंस होने लगी है। इन तीनों ने मिलकर अक्षा का ब्रेन वॉश कर लिया है। इसी के साथ बताएं कि जब अक्षा अभिमन्यु से मिलती है तो अभिमन्यु कहते हैं कि जरा अपने दिल पे हाथ रख के कहना अक्षा की कभी तुम्हारा अभिमन्यु ऐसा कर सकता है, अपनी खुशियों के लिए किसी की जान ले सकता है। जहाँ पे अक्षा का दिल चीख चीख के कहता है कि मेरा अभिमन्यु ऐसा नहीं है, अपनी खुशियों के लिए किसी की जान नहीं ले सकता है। जिसके बाद अक्षा अभिमन्यु के लिए सबूत जुटाने में लग जाती है और अभिमन्यु को ये वादा देती है कि अगर अभिमन्यु बेगुनाह है तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता, उनकी जान को कुछ नहीं होगा, वो गिरफ्तार नहीं रहेंगे, वो बेगुनाह साबित होकर रहेंगे, उन्हें इंसाफ मिलेगा। और असली कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है, जहां पर अक्षा सभी के पूछताछ करती है, सभी के फ़ोन, सभी के घरों की चेकिंग करती है बिना किसी को बताए। वहीं पे अवीर को ये बात जब पता चल जाती है तो अक्षा ये बताते हुए नजर आती है, अवीर से पूछते हुए नजर आती है। तो अवीर ये बड़ा राज खोलते हैं कि जब ये हादसा हुआ था उससे ठीक 10 से 15 मिनट पहले अवनव का एक वॉइस नोट आया था, जहां पे अवनव कह रहे हैं अवीर को कि वो अपना ख्याल रखे, अक्षा का ख्याल रखे और जल्द ही अक्षा के पेट में पल रहा अवनव का बच्चा है। यानी अवीर को अपने भाषा में बताते हैं कि तुम्हारे एक भाई या बहन आने वाले हैं छोटे, उसका भी ख्याल रखे। मतलब अवीर को एक होता ना लास्ट न्यूज़, लास्ट बातें, कन्वर्सेशन, वो एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात अवनव को मालूम थी कि उनकी जान जाने वाली है या फिर वो खुदकुशी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अवनव को तो अंदाज़ा था, तभी तो 10-15 मिनट पहले ये वॉइस नोट अवीर को भेजा है। अब अवीर जाके वो कोर्ट में गवाही देंगे, ये सारी सबूतों को सुनाया जाएगा वहाँ पर वॉइस नोट, जिससे ये साबित होगा कहीं ना कहीं कि अभिमन्यु ने ऐसा नहीं किया। अगर अभिमन्यु किए होते तो ये वॉइस नोट नहीं भेजा जाता, जिससे ये भी साबित होगा कि अवनव कहीं ना कहीं खुदकुशी किए हैं। जहाँ पे अभिमन्यु भी ये बताते हुए नजर आएंगे कि अवनव अभिमन्यु से यही सारी बातें कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे अवीर का, अक्षा के पेट में पल रहे बच्चा का ख्याल रखना, मैं कोई लव ट्रायंगल नहीं बनाना चाहता हूँ, भैया मुझसे जो भी गलती है सब माफ़ करना। जहाँ पे अभिमन्यु समझाने की भी कोशिश कर रहे थे और इतने में ही अवनव नीचे गिरे। अभिमन्यु अवनव को ऊपर खींच भी लिए थे, लेकिन जानबूझ के अवनव ने अभिमन्यु का हाथ छोड़ दिया और नीचे गिरे थे। ये बातें कहेंगे जिससे ये सब क्लियर होगा और इंसाफ मिलेगा अभिमन्यु को और वो गिरफ्तारी से छूट जाएंगे। वेल, अब शूटिंग के दौरान तो यही नज़र आ रहा है, पर आगे देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या होता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।